ठाकुर जी ने पूछा, अच्छा देवी आपके लायक कोई नहीं मिला? सूपनखा ने कहा, कहाँ मिला, 3 लोक में खोज खोज के हार गए। अब ठाकुर जी सोचे, जो कन्या 3 लोक में घूम घूम के अपने लिए दुल्हा खोज रही है, वो कितनी संस्कारी होगी, इसके तो संस्कार की ही बलिहारी है। अच्छा नहीं मिला, फिर बोला, फिर क्या, इसीलिए आज तक कुंवारी बैठी हूँ। आपको मैंने देखा तो आप हमें थोड़े से अच्छे लगे। ठाकुर जी ने कहा, आपकी बड़ी कृपा जो हम आपको थोड़े अच्छे लग गए। कितनी झूठी है, 1 नंबर की झूठी, कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रही है। ताते अब लगी मैं कुंवारी बेटे है, झूठी। कुंवारी छोड़ दो, ये तो शादीशुदा होके विधवा भी हो चुकी है, और इसके पति को मारने वाला इसका ही अपना भाई है। विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम, रावण ने उसको मारा था, और तब से ये बैर ठान के, बेटी तूने मेरा सुहाग उजाड़ा, मैं तेरा कुल उजाड़ दूंगी। अब आकर के झूठी क्या कहती है, मैं तो कुंवारी हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, चल तू कुंवारी है तो तुमसे ज्यादा तो कुंवारे लक्ष्मण है हैं। आई कुमार मोर लघु भ्राता, वो देखो, अरे हम तो थोड़े काले हैं। सूपनखा ने कहा, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। बोला, नहीं काम क्यों चलाना जब हमारे पास विकल्प है, तो गोरा विकल्प है हमारे पास। बोले, हैं कौन है? बोला, वो सामने हमारे छोट भाई साहब। अच्छा, ये जो है ना, जो गोरे गोरे रखे, वो हमारा ही छोटा भाई है। आप जाओ, अपनी ये फाइल ऐसे के ऐसे लेके जाओ, और जा करके उनके सामने दे दो, पक्का सिग्नेचर हो जाएगा। जाओ। अब ये अपना प्रस्ताव लेके पहुंची, और जितनी बातें यहाँ फेंकी थी लंबी लंबी, सीधा वही डिक्टो कॉपी उठाई और लक्ष्मण जी को, तुम संपुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो कोजी लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। एक सांस में बोल गई, आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी स्त्री नहीं, ब्रह्मा ने सोच के ये संयोग बनाया, तो आप हमसे ब्याह कर लो। अपने लायक दूल्हा ढूंढा, आज तक मिला नहीं, इसीलिए कुंवारी हूँ। आप मुझे थोड़े से अच्छे लगे, आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने अब सोचा कि अब एक बार में ही किसी को नहीं ऐसा धक्का देना चाहिए कि एक ही बार में तुरंत चोट। तो लक्ष्मण जी ने देखा नहीं है, बिना देखे देख रहे हैं कहीं और कह रहे हैं सूपनखा से, सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा। हे सुंदरी, सुंदरी शब्द सुनते ही तो सूपनखा गदगद हो गए। सूपनखा सोची, अब पक्का हमार ब्याह तो इन्हीं से होगा। वो भले हमको कह दिए ये कर लेंगे विवाह, क्यों कर लेंगे? बोला, जब ये बिना ही देखे हमको सुंदरी सुंदरी कह रहे हैं, तो देख लेंगे, तब तो लट्टू हो जाएंगे। लक्ष्मण जी कहा सोच रहे हैं, अरे शुक्र मनाओ, हम तुमको देख नहीं रहे हैं। देख लिए ना देवी जी, तो तुम बंदरी लायक भी नहीं रह जाओगे। सुंदरी तो बड़ी दूर की बात है। अब ये कह नहीं, आप हमसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ देवी, तुमको रानी बनना है कि दासी बनना? सूपनखा कहे, दासी? और मैं? अरे नाना, रानी बनूंगी, रानी। लक्ष्मण जी ने कहा, तब तो गलत एड्रेस पे आई हो। हम तो दास हैं, वो राजा हैं। उनसे विवाह करोगी तो ऑटोमेटिक रानी, हमसे विवाह करोगी तो ऑटोमेटिक नौकरानी। अब दासी बनना हो तो हम, और रानी बनना हो तो उधर। हाँ रानी उधर, छोड़ो, आपसे नहीं करना जा रहा। तुरंत पहुंची। अब वहां जाके, आपने क्यों बोला कि वो आपके भाई हैं? वो तो कह रहे हैं वो कोई दास वास पता नहीं क्या क्या बता रहे। देखो, हमें उनसे नहीं करना विवाह, आप ही हमसे विवाह करो और बात खत्म करो। राम जी ने कहा, पर हमने एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया। सूपनखा कहती, कोई बात नहीं, आज से 2 पत्नी व्रत का ले लेना, उसमें क्या है, आप विवाह करो। राम जी ने कहा, अरे वो वैसे ही कह रहा है, वो कोई हमारा दास वास नहीं है, हमारा ही छोटा भाई है, तो वो कहाँ से दास हो जाएगा? अरे ठीक से समझने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, फिर से जाओ। ये फिर चली गई और दोबारा जाकर के कहते, अरे आप हमसे विवाह करिए, आपके भैया बता रहे हैं आप कोई दास वास नहीं है। जैसे दूसरी बार लक्ष्मण जी के पास आई, अरे पहली बार सही सलामत चली गई तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, दोबारा चली आई। और जैसे आई लक्ष्मण जी ने तुरंत देर नहीं की, सीधा बोला, अरे दुष्टे, अरे तुझसे तो वो ब्याह करे जो अपने कुल की मान मर्यादा को त्याग के बैठा हो, वो तुझसे विवाह करेगा। विवाह और तुझसे? अरे तू तो बात करने के योग्य भी नहीं। इतने बड़े बड़े जैसे बोले वाक्य अभी अपने असली वाले डेकोरेशन में आई। जो ये थी ये निकल के सामने आ गई।
मैंने बार बार कहा, तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो, कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं, भस्म लगायो। कितना भी कर लो लेकिन छुप नहीं सकती हैं ये बातें। ये सामने जैसे विकराल रूप लेके आई तो लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन ताके, कर रावण कहा मनहु चुनौती। नाक काट दिया और कान काट दिए। अच्छा, कई लोगों को सूपनखा से भी बड़ी हमदर्दी रहती है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको और कहीं दया नहीं आती। उनको जटायु जी के प्रसंग से रोना नहीं आएगा, पर सूपनखा के प्रसंग पे वो टेसुए बहाते हैं। ये पक्का रावण के खानदान से बिछड़ के आए हैं। हाँ, राम जी वाले थोड़ी ना आंसू। हम तो बहुत हंस के कथा कहते हैं सूपनखा के। हम कहते एक नहीं 4 बार कट जाए, हमको क्या करना। हमसे अगर कहो तो हम और 2-3 बार काट दें यहीं बैठे बैठे। अरे हमें क्यों हमदर्दी है। अब लोग कहते हैं स्त्री थी, अरे लेकिन अगर कोई संस्कार विहीन आचरण करे, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो कौन है, वो राक्षसी है, वो कोई शबरी मीरा नहीं है। आप केवल ये कह रहे हो कि अरे स्त्री के साथ ऐसा हुआ। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, सबका सम्मान है, पर आचरण का सम्मान है हमारे यहाँ। कौन कैसा आचरण कर रहा है। रावण भी तो विप्र है ना, ब्राह्मण है ना, पर क्या है उसके आचरण है क्या उस योग्य। हम तो आचरण की पूजा करते, हम केवट की पूजा कर लेंगे, हम रावण की थोड़ी ना बना के मंदिर उसकी पूजा करेंगे। क्यों करेंगे हम। हमारे यहाँ तो भाव की पूजा है। लोग कहते अरे सूपनखा ने प्रेम किया था तो प्रेम करना कोई गुनाह हो गया क्या। प्रेम करना कोई गलती की बात है क्या, प्रेम करना कोई पाप है क्या। अरे पहले ऐसे लोगों को मानस जी पढ़ना जरूर चाहिए। क्या कहीं पर भी गोस्वामी जी ने ये लिखा कि सूपनखा को राम जी से प्रेम हो गया। अच्छा चलो मान लिया प्रेम हो गया। प्रेम एक जन से होता है कि दोनों से इकट्ठा ही प्रेम हो जाता है? जो घूम घूम के हर आदमी से जिसको प्रेम होता रहे, ये प्रेम है कि वासना है। जो एक से हो वो प्रेम है, जो 36 से हो जाए वो प्रेम नहीं है, वो आपकी वासना है। हमारे यहाँ प्रेम की पूजा है, वासना की पूजा नहीं है। और लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे तो ठीक तो किया। जिसको अपने नाक की चिंता ही ना हो, नाक मतलब कुल की मान मर्यादा, और जो वायु को ताखे पे धर के बैठा हो तो ये भार लेके घूमने से क्या फायदा है। हटाओ, शरीर का बोझा हल्का होगा। और जिसको केवल अपनी सुननी है और किसी की सुननी नहीं, तो लक्ष्मण जी ने कहा फिर ये टोपी लगा के घूमने से क्या मतलब है, साइड करो, इसको भी हटाओ। काटा भर नहीं, काट के हाथ पे धरा, बोला जाके भैया को दिखा देना अपने रावण को। ये सीधा पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण के पास जाकर कहती है अरे भैया मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। ये रावण के पास नहीं गई, बहुत चतुर है। सूपनखा अपना प्रण पूरा करके रहेगी। इसने सोचा रावण और खरदूषण एक समान बलशाली हैं। अगर इन्होंने खरदूषण को मार दिया तब तो रावण तक जाने का कोई फायदा है नहीं। क्या ही फायदा अगर इन्हीं से हार गए तो। इसीलिए पहले गई खरदूषण के पास। पूरी अपनी सेना लेकर खरदूषण आया। खरदूषण का सेना के सहित संहार हो गया। अब ये कही अच्छा ये मार तो सकते, चलो अब रावण के पास। सीधा पहुंची रावण के पास। रावण जी को रावण जी कहा ही होगा भैया जी। पहुंच करके रावण भैया भैया जी भैया क्या हो गया। अरे इस तरह पड़े पड़े सारा समय व्यर्थ गंवा रहे हो। अरे शत्रु आ गया है, शत्रु कभी भी तुम्हारी लंका चली जाएगी तुम्हारे हाथ से और तुम ऐसे पड़े के पड़े रह जाओगे। रावण ने कहा हुआ क्या, प्रवचन बाद में देना, पहले ये बताओ ये कहाँ से नाक कान कटा के आई। उसने कहा कटाई क्या, वो एक तपस्वी ने छल से काट दिया। अच्छा क्या हुआ। अरे भैया 2 तपस्वी आए हैं, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री। मैंने सोचा जाके स्त्री से बात करूं, उसको अपनी सखी सहेली बनाऊं, पर छोटे तपस्वी ने आकर धोखे से मेरे नाक कान काट दिए। खरदूषण के पास गई थी। हाँ गई थी। क्या हुआ। बोला चले गए। कहाँ चले गए। बोला चले गए। बोला सब चले गए। बोला हाँ एक नहीं बचे, सब चले गए, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। रावण ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब रावण ने सूपनखा को भेजा। अब बैठा रावण सोच रहा है
मुझे रावण की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि रावण भी सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, पर हम सोचना भूल जाते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। रावण सोच रहा है, खरदूषण मोहि समबलवंता तिनहि को मारई बिनु भगवंता। ये भी बैठ के सोच रहा है कि भगवान के सिवा मेरा कौन दूसरा हितैषी है जो उद्धार करेगा। हो न हो भगवान आ गए हैं, चल रावण अब राम राम का जाप करो और अपना उद्धार कर लो। तब तक रावण को समझ में आई, अरे इस मुख से जिसने कभी राम नहीं जपा वो अब ही क्या राम जप लेगा। तामसी शरीर से भजन तो नहीं होगा, तो क्या करें। अरे प्रेम करके उद्धार नहीं करा सकता तो बैर करके करा लूंगा। कोई बात नहीं, बैर ऐसा करूंगा कि भगवान को बरबस मेरा उद्धार करना पड़ जाएगा। ये विचार करके रावण चल पड़ा। सीधा कहाँ पहुंचा, तो पहुंचा है मारीच के पास। जा करके कहता है, मामा मारीच के चरणों में भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे मारीच ने सुना रावण प्रणाम कर रहा है, मारीच समझ गए आज हमने किसी अच्छे आदमी का मुंह नहीं देखा है। सुबह आज तो कछु हो ही हमारे साथे, का हो ही नहीं पता। गोस्वामी जी लिखते हैं, नवनी नीच कर अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का आपके सामने झुकना ये आपके लिए फायदेमंद। अगर चोर बढ़िया आगे आके हाथ जोड़ रहा है तो समझ जाओ आकी निगाह आपके जेबई पे है। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति अकारण नहीं झुकता है, वो अपने घात से झुकता है। अच्छा, बिल्ली झपट्टा मारने के पहले 2 कदम पीछे आती है। अब आप कहो कितनी संस्कारी बिल्ली है, प्रणाम करे, मुंह नोचने आ रही है आपका। अंकुश, हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है ना। अंकुश झुकता है तो वो हाथी के लिए कोई फायदेमंद है क्या। अब हाथी का ये तो झुक रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कष्ट दे रहा है। धनुष पे जब प्रत्यंचा खींची जाती है तो वो झुकाव आता है उसमें। अब कोई कहे कितना बढ़िया धनुष है, युद्ध के पहले प्रणाम, प्रणाम नहीं तो हर प्राण ले और आखिरी प्रणाम। उरग कहे तो सर्प जब डंस मारता है ना, डसता है किसी को तो थोड़ा पहले पीछे होता है फिर आगे प्रहार करता है। अब कोई कहे प्रणाम कर रहे तो हम थोड़ा चरण आगे बढ़ा लेते हैं, अच्छे से कर लो तो तुम्हारा प्रणाम ही हो जाए। फिर बिलाई सुनाई हमने। जैसे रावण को झुकते देखा, मारीच समझ गया आज कुछ तो बात है। रावण ने कहा, मामा एक सहायता चाहिए। क्या चाहिए? बोला जंगल में पंचवटी में 2 तपस्वी आए हैं, कोई राम लक्ष्मण ऐसा नाम है। राम सुनते ही मारीच थरथर वो है सूखे पत्ते की तरह हिलने लगा। रावण क्या बोला तूने? अरे राम राम अयोध्या वाले राम? अरे हाँ हाँ ऐसा ही कुछ। दशरथ के बेटा राम? अरे हाँ, तुम क्यों इतना हक ला रहे हो? अरे मूर्ख रावण, उससे बैर करोगे? उनसे मैंने एक बार बैर किया, बक्सर से फेंका तो यहाँ आके पड़ा हूं, वो भी बिना फरका मार। तुम उससे अरे तुम्हारा नाश हो जाएगा कुल का। रावण ने कहा, सुनो, कथा सुनने तो हम आए नहीं हैं, अभी प्यार से कह रहे हैं, मान जाओ तो ठीक, नहीं तो हमको दूसरा तरीका भी आता है। अब मारीच सोचे काम करूं कि ना करूं। फिर गोस्वामी जी ने लिख दिया, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। ये शस्त्री व्यक्ति, मर्मी व्यक्ति, प्रभु सठ और धनी। गोस्वामी जी कहते हैं अगर किसी के पास हथियार हो तो उस व्यक्ति से बैर नहीं ठानना चाहिए। आप निहत्थे हैं और सामने वाला हथियार लेके चल रहा है, उस समय शान ना दिखाओ, नहीं शान के चक्कर में प्राण निकल जाएंगे। उस समय थोड़े से छोटे बनियो, किनारे से निकल आइए। मर्मी, जो व्यक्ति आपका भेद जानता हो, यानी जो बात गुप्त हो, उसके साथ भी पंगे नहीं लो, एक ही दिन में व्हाट्सएप पे वायरल कर देगा। प्रभु, स्वामी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। सठ, मूर्ख व्यक्ति से जो बैर करे तो वो तो खुद ही मूर्ख कहलाएगा। धनी,
धनाढ्य व्यक्ति से भी बैर नहीं करना चाहिए। एक गड्डी इधर आई और आप सीधा भीतर गए। वैद्य, बंदी, कवि, भानस, गुनी, और वैद्य से कभी ना बैर किया जाए। अब डॉक्टर साहब यहाँ कोई हो तो बुरा मत मानियो, हम नहीं जानते कौन है, हम आपके बारे में बात भी नहीं कर रहे। गोस्वामी जी कह रहे हैं वैद्य से कोई पंगा ना ले, बस पुड़िया ही तो बदलना है। ऐसी दवा देगा कि जिंदगी में दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कवि, अब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब कवि महोदय से पंगा ले लो, अगले मंच पे आप ही की कविता निकलेगी। फिर भानस गुनी यानी कि रसोइया, भोजन बनाने वाले से भी बैर। सफेद नमक की जगह सफेद चूरन ही तो डालना है। अब चूहा खाए चाहे आदमी, जो भी खाएगा वो भगवान के पास जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये गोस्वामी जी के शब्द हैं। इन 9 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। तो 9 लोगों से बैर नहीं करना, तो मारीच सोचे ये शस्त्री भी है, ये मर्मी भी है, ये मेरा स्वामी तुल्य भी है क्योंकि इसी का राज्य है, ये मूर्ख भी है, ये धनी भी है। अरे इससे बैर करूंगा तो मेरा कहीं से फायदा तो नहीं। मारीच ने कहा कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन सबको है। अगर अभी नहीं जाऊंगा तो ये मूर्ख मारेगा, चला जाऊंगा तो थोड़ी देर बाद राम मारेंगे। अरे इस पापी के हाथ मरने से तो अच्छा है कि भगवान के हाथ ही मरूं, कम से कम मेरा उद्धार हो जाएगा। एक ना समझदार व्यक्ति अपना फायदा जरूर ढूंढता है, हर चीज में फायदा ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? फायदा ढूंढना अच्छी बात है। जैसे हम भजन करते हैं, हम नाम जपते हैं, इसके फायदे हैं, फायदे हैं। पर भजन का मतलब कभी कर्महीन बनना नहीं होता। एक दोहा सब सुना देते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो ऐसे तो मलूक दास जी की इस बात को अगर आप मानते हैं तो मलूक दास जी तो बहुत कुछ कहते हैं। मलूक दास जी के पद चिन्हों पे अगर इतना तगड़ा चल रहे हैं तो सारी बात मानो, और नहीं मान रहे हो तो एक अपने फायदे वाली बात ले ली, बाकी छोड़ दी, ये तो गलत बात है। गलत बात है कि नहीं है? अच्छा, चाय पीते समय चाय में मक्खी कूद जाए तो क्या करेंगे चाय का? जोर से बोल, नहीं हमको गलत फहमी हो जाएगी कि पी लोगे सारे के सारे, पी लेंगे, फेंक देंगे। अच्छा, आप पानी पी रहे हो, पानी में मक्खी गिर जाए, आप क्या करेंगे? आप दूध पीने बैठो, दूध में मक्खी कूद जाए, फिर क्या करेंगे? आपके घर के 10 किलो के घी के डब्बे में घी गिर जाए मक्खी, अब क्या करेंगे? इतना बड़ा करेजा है तो हैं? इतना बड़ा दिल है आपका कि 10 लीटर घी उठा के फेंक देंगे, हार्ट अटैक ना आ जाएगा? हाय राम, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, अब कह दो ना कि मक्खी अभी कुंभ के, महाकुंभ के मेला से नहा के आई थी, तो उसको कुछ वो उसकी सब पाप ताप धुल चुके थे, अब ये शुद्ध मक्खी है। चाय वाली अलग थी, वो गंगा नहीं नहाई थी। अब आप बताओ, जहाँ फायदा नजर आया ऐसे चिट्ट से पलटी मार गए कि नहीं मार गए? हैं? वही मक्खी 2 रुपए की चाय में हे तब तो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा मुंह, और वही मक्खी 10,000 के हो, अब मक्खी निकालेंगे, वो भी कहूँ घी चम्मच में ज्यादा ना आ जाए, ऐसा कोना। फिर अगर पूछे मक्खी के, अरे वो जहां गिरी थी निकाल दिया। अरे आपको क्या पता कहां कहां तैरी है, वो कहां तैरी आपको क्या मालूम? बस, लेकिन अब दिमाग ने कह दिया इसमें फायदा है, इसमें घाटा है, वही काम करो। और यही लॉजिक इंसान भजन में लगाता है। फायदा है तो राम राम भी जप लेंगे, फायदा नहीं है तो फिर राम जी को ताके पे बिठा के दूसरा देवता लाके। टाइम में कितना लगता है देवता ही तो बदलना, कितना ही समय लगता है? 200 रुपए खर्चा करिए, देवता बदल गए। और फिर ये भी काम करे तो ठीक है, नहीं तो तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे। और जब तक ये वाला हाल है अपना, तब तक कहीं रस नहीं मिलेगा। ऐसे भटकते रहिए, फिर रस तो कहीं एक जगह मिलता है, कहीं एक जगह। भंवरा मंडराता कई फूलों पे है, जब लेकिन स्थिर होकर एक फूल पे बैठता है, रस उसको तभी मिलता है। ऐसे घूमने से रस थोड़ी ना मिलेगा, जब एक स्थान सुनिश्चित करे तो रस प्राप्त हो। मारीच तुरंत वहां से आए, और आते ही मारीच ने क्या किया? सोने का मृग बना और मैया के आगे से गुजरा। अच्छा, एक प्रश्न समझिए, अभी राम जी के साथ जो सीता जी हैं, ये असली सीता जी हैं कि नकली सीता जी हैं? सुनाई नहीं दे रहा। अब जो बोलो हमें ऐसा गुड़बुड़ सा हो गया सारा। अभी ये प्रतिबिंब की सीता जी हैं।
असली सीता जी को प्रभु ने उसी समय अग्नि में प्रवेश कराया था। तुम पावक मह करो निवासा वैदेही, मैं जब तक राक्षसों का वध लीला का कार्य कर रहा हूँ, आप अग्नि में निवास करिए। एक बड़ी ही भ्रांति फैला दी जाती है। घर में जरा सा भी झगड़ा लड़ाई हो जाए तो माताएं, अरे अग्नि परीक्षा तो सीता जी को भी देनी पड़ी थी। हाय हाय, आपसे किसने बताया ये? आपको किसने बोला कि मेरे राम जी ने अग्नि परीक्षा ली थी मैया की? इसीलिए मैं कहती हूँ भैया, हथियार अपने साथ रखो। हथियार क्या है? ये ग्रंथ अपने हथियार हैं। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक कोई भी हवा में फेंक के चला जाएगा और पकड़ के बैठे रह जाओगे आप उसी को। यहाँ पर राम जी ने असली सीता जी अग्नि में प्रवेश कराई, अपने साथ माया की सीता रखी। कारण क्या है? अभी हमने धनुष यज्ञ की कथा के दिन एक कथा सुनी थी ना, कि सीता जी ने वाम हस्त से धनुष को उठाया था और रावण भी आया था उस धनुष को उठाने पर। रावण उस धनुष को हिला तक ना सका था। अब सोचिए, जो रावण वैदेही के द्वारा उठाए गए धनुष को नहीं उठा पाया, क्या उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि वो वैदेही मैया का हरण कर लेता? जरा विचार करिए। राघव जी ने कहा, वैदेही, रावण अगर आपके सामने आया तो आपके पातिव्रत धर्म के तेज मात्र से छूते ही वो भस्म हो जाएगा। आपको स्पर्श तक क्या वो देख नहीं पाएगा आपको। इतना आप में पातिव्रत धर्म की क्षमता है। इसीलिए असली सीता जी अग्नि में प्रवेश करा दी, अपने साथ माया की सीता रखी है। ये माया की सीता है। भक्ति कभी माया के मृग पर आकर्षित नहीं होती। भक्ति भी सोना देखकर नहीं बहकती है। भक्ति दृढ़ होती है। माया ही माया की ओर आकर्षित करती है। माया की सीता जी ने माया के मृग की मांग कर ली। और जब पूरा युद्ध विराम हुआ तो उस समय विभीषण जी का राज तिलक होने के बाद राम जी के पास जब सीता जी को लेकर आए विभीषण, तो राम जी ने अपनी असली सीता जी को प्राप्त करने के लिए वो अग्नि परीक्षा वाला जो आप कथा सुनते हैं, वो विधान उसके लिए था कि असली सीता जी बाहर आए और माया की सीता अग्नि में प्रविष्ट हो जाएं। अब इस बात को ख्याल रखिएगा, मेरे सरकार को ऐसा नहीं कि तुम्हारे पातिव्रत धर्म पे मुझे संदेह है वैदेही तो परीक्षा दो, नहीं। इसके पीछे ये मूल कथा है। मारीच तुरंत पहुंचा। मैया ने कहा मुझे ये मृग चाहिए, मृग चर्म। रघुनाथ जी पहुंचे, उसके पीछे जाने लगे। अच्छा, मारीच सोचते आया है पूरे रास्ते, कितना अच्छा होगा, भले रावण मुझे भेज रहा है गलत कार्य के लिए, पर इस गलत कार्य में मेरा बहुत सही हो जाएगा। क्यों? मारीच ने कहा कि कितना बढ़िया होगा, दुनिया राम के पीछे भागती है, राम मेरे पीछे पीछे भागेंगे। कितना बढ़िया होगा, दुनिया राम की एक झलक के लिए तरसती है, मैं तो बार बार राम की झलक पाऊंगा। मैं मरूंगा इतनी जल्दी नहीं, भागूंगा, फिर रुक जाया करूंगा, फिर देखा करूंगा, फिर भागा करूंगा, और अंत में राम को देखते देखते ही मर जाऊंगा। मुख पे राम का नाम आ जाए तो उद्धार हो जाता है, जब साक्षात राम के हाथ मरूं तो मुझे क्या ही मिल जाएगा। ये सोचते मारीच आया। जैसे आया मारीच, राम जी जा रहे हैं, मारीच आगे आगे। अच्छा, लीलाओं में भी आप देखते हैं राम जी दौड़ाते हैं मारीच को। अच्छा, थोड़ी देर पहले ही तो एक कथा सुनी ना, अपने आसन पर बैठकर जयंत को केवल कुश का एक सींग छोड़ा था, इतना ही ना, वो तीनों लोक में भाग रहा है। तो क्या मारीच को मारने के लिए भगवान को दौड़ने की जरूरत थी धनुष बाण लेके? फिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये ठाकुर सोचो, राक्षस तक के भाव को पूरा कर देते हैं, तो क्या भक्त के भाव को पूरा नहीं करेंगे? मारीच सोच के आया है ना, ये मेरे पीछे भागे, तो ठाकुर जी कहते चल भागूंगा, तू जब तक नहीं चाहता मैं भागता रहूंगा, भागता रहूंगा। मारीच आगे आगे भागता है, राम जी पीछे पीछे भाग रहे। जब मारीच रुकता है तो राम जी भी खड़े हो जाते हैं। ये मुड़कर एक बार फिर देखता है, फिर देखता है, फिर भागता है, तो राम जी फिर भागते। ये प्रभु की कृपा है, ये उनकी करुणा है। इसीलिए तो दुनिया सरकार पे बलिहार है ना। मारीच को जैसे ही बाण मारा सरकार ने, मारीच जोर से पुकार उठा, हा लक्ष्मण, और धीरे से राम कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यही मेरे रघुनाथ की विशेषता है।